जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य के मध्य पूर्व में स्थित है। ये शहर 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई माधो सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए ये माधोपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का रणथंभौर दुर्ग अजेय एवं विश्व प्रसिद्ध है। यह दुर्ग सघन जंगलों और 7 पहाड़ियों के बीच चंबल एवं बनास नदी से घिरा हुआ है। सवाई माधोपुर ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी हैं। आपका जन्म 1953 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। बचपन से आप भक्ति एवं सेवा भाव से भरपूर थी। आप रहमदिल, वैराग्य वृत्ति, दृढ़ विश्वासी एवं सादगी जैसे अनेक गुणों से भरपूर हैं। परमात्मा की खोज में आपको 1969 में जयपुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1972 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त कर 1973 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आप कोटा, बूंदी, झालावाड़, खंडवा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मंदसौर, रायपुर, उज्जैन, इंदौर आदि स्थानों में सेवाएं देती हुई 2009 से सवाई माधोपुर में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। दीदी जी की पालना में 200 से अधिक ब्रह्मावत्स परमात्म पालना से
संपन्न हो रहे हैं। बचपन जो है एक प्रकार से भक्ति भावना में व्यतीत हुआ। पढ़ाई भी करते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मात्र 10 वर्ष की आयु में ऐसा रहता था कि भगवान ही मेरा सब कुछ है, सच्चा साथी भगवान ही है। वो कैसे मिले, कहाँ मिले, भगवान के प्रति आंतरिक जुड़ाव, लगाव था। रोज़ मंदिर में जाकर और आरती के समय घंटी बजाना, तो ये मेरा नियम था। फिर रोज़ भक्ति पूजा करना, और साथ साथ में कोई निर्जला व्रत होता था जिसमें पानी की बूंद भी नहीं जावे, वो पानी का निर्जला व्रत में करती थी शिव के मिलन के लिए। तो ऐसा भक्ति के अंदर बहुत एक लगाव था। एक नगाड़ा बजता था रोज़, और वो नगाड़ा 2, 3, 4 मिनट कितना बजता था, लेकिन मैं उस समय श्वास रोक के रखती थी। कितना भी देर बजे, वो जितनी देर बजेगा मैं कहाँ भी होंगी, लेकिन वो श्वास रोक के रखती थी। तो ऐसी अंदर में भगवान से मिलन की एक तड़फ थी, एक भगवान से मिलन का एक इच्छा थी। ऐसा लगता था ये संसार मेरे लिए नहीं है। बहुत आकर्षण, सजावट, इसमें मेरा विश्वास नहीं था। ऐसा लगता था कि त्योहार के दिन भी वही चेहरा, वही अवस्था, तो ऐसा लगता था फिर त्योहार किस लिए? तो वैसा ही तो इंसान दिखता है, त्योहार हो गया तो भी वैसा ही है इंसान, तो त्योहार से क्या फ़ायदा? त्योहार होता था, मैं रामायण पढ़ने बैठ जाती थी। लोग सब त्योहार मनाते थे और मैं रामायण पढ़ती थी। तो इस प्रकार से भगवान के चित्र से मैं अकेले में बातचीत करती थी। बहुत एक प्रकार से भगवान से एक आंतरिक लगाव था। और भक्ति के संस्कार इतना था कि दादी को मैं बोल देती थी कि 2 महीने तक मैं भगवान की पूजा करूंगी, तुमको छुट्टी है 2 महीने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि हम एक यात्रा पे जा रहे थे, फिर मुझे याद आया आधे रास्ते में कि अरे अब नगाड़ा बजेगा तो मैं कैसे सुनूंगी, कैसे श्वास को रोकूंगी। तो उसी समय मैंने भगवान को एक एप्लीकेशन लिखी कि भगवान मुझे 15 दिन की छुट्टी दो, मैं आपका नगाड़ा सुन के और श्वास नहीं रोक पाऊंगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष की आयु में ऐसा मेरे भाव अंदर होते थे। गरीबों की सेवा करना, कोई अंधा है उसको सड़क पार करवाना, और अगर अंधा है, कोई गरीब है, उसको घर से रोटी ले जाके उसको खिलाना। इस प्रकार के मेरे अंदर के विचार थे, एक विश्वास था, पढ़ने का लक्ष्य भी था, साथ साथ में ये विचार भी थे। तो सन 1969 को कोई लौकिक कार्य अर्थ पिताजी को जयपुर जाना हुआ। तो जयपुर में माताजी के साथ वो गए। अब श्रीनाथ द्वारा भी जाना हुआ। श्रीनाथ द्वारे के पट बंद हो गए थे। तो हमारी मदर ने कहा कि तुम जो है पंडित को कि तुम ये श्रीनाथ के मेरे को दर्शन करा दो। तो उसने कहा कि अभी समय पूरा हो गया है और आप दर्शन नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि अब भगवान मेरे घर पे आएगा। तो ऐसे करके फिर वो जयपुर में जब वो काम में गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा म्यूज़ियम के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो वो वहाँ ही गाड़ी से उतर गए। उन्होंने कहा पूछे तो सही श्री कृष्ण कहाँ आ रहे हैं। और वो जाकर म्यूज़ियम में गए, वहाँ उनको किताबें मिली, ज्ञान मिला, और वो आकर के तब से ही फिर ज्ञान में चलने लगे। 1969 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके 6 दिन बाद ही फादर गए थे और उनको ज्ञान मिला। उसके बाद में फिर 3-4 महीने बाद मई जून में मैं भी गई। पिताजी को जब दूसरी बार काम पड़ा, फिर मैं म्यूज़ियम गई और जयपुर में म्यूज़ियम देखा। 1969 में तो वहाँ जब हम जयपुर गए, वहाँ हमें ग्वालियर का एड्रेस मिला।
मध्य प्रदेश में और कोई सेवा केंद्र नहीं था, केवल जबलपुर और ग्वालियर था। तो ग्वालियर का जो एड्रेस मिला, फिर हमने वहाँ से कांटेक्ट किया। तो वहाँ ग्वालियर की बहनों ने पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे ज्ञान का जो परिचय आपको मिला है, ये तो आगे बढ़ाने के लिए ये धारणाएं हैं और रोज़ मुरली पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोगों ने फिर कहा हमें मुरली कहाँ से मिलेगी, तो धारणाओं पे भी हम चलने लगे। उन्होंने बताया कि भोपाल में आपको नया सेंटर खुला है, वहाँ जाओ, वो नज़दीक पड़ेगा। और वहाँ जब भोपाल गए तो वहाँ से फिर हमें कुछ परिचय और भी आगे मिला और उन्होंने बताया कि इंदौर में भी अब सेंटर खुलने वाला है, आप वहाँ से मुरली प्राप्त कर सकते हो। फिर इंदौर से हमको रेगुलर मुरली मिलने लगी और इस प्रकार से घर में गीता पाठशाला खुल गई। और जो गीता पाठशाला में अनेक आत्माएं आकर के लाभ लेने लगी, अनेक परिवार जुड़े और कई कन्याएं भी समर्पित हुई। इसके बाद फिर हम जब मदर की स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आई, तो उस गिरावट के कारण, वो अस्वस्थ होने कारण, फिर घर पर प्रकाशमणि दादी जी एवं जानकी दादी जी दोनों आई और उन्होंने उनके दृष्टि दी और दृष्टि दे करके उनको सकाश दिया। और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देह त्याग किया, 1972 की बात है, उन्होंने देह त्याग किया। और मैं 1973 में फिर आश्रम पर आ गई। 1972 में सबसे पहले जब बाबा मिलन के लिए हम मधुबन गए, वहाँ पर हमें अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। ऐसी अनुभूति हुई कि यही मेरा बिछड़ा हुआ परिवार था, इसी के लिए मैंने जीवन लिया है और इसी को मैं ढूंढ रही थी और यही मेरे जीवन की मंजिल है, लक्ष्य है। मुझे जो दुनिया में जो आकर्षण नज़र नहीं आता था, वो मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान में मुझे प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई। बाप दादा की दृष्टि से परमानंद का अनुभव हुआ और ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे मैं इसी परिवार को ढूंढ रही थी। तो इस प्रकार से 72 में जब बाबा से मिलने के बाद में 1973 में 18 जनवरी 1973 में मैं पूरी रीति से फैसला करके समर्पित हो गई। तो ईश्वरीय सेवा के लिए मैं समर्पित हुई और सबसे पहले कोटा सेवा केंद्र पर आई और कोटा में वहाँ सेवा की और कोटा के बाद में बूंदी, झालावाड़ और भी सेवाएं हुई। फिर 1980 में हमारा समर्पण समारोह हुआ कुंभ मेले में, जिसमें दीदी मनमोहिनी जी पधारी और बहुत बड़ा मंडप सजाया गया, जैसे कि शादियों में मंडप सजाते हैं और चारों तरफ वो घड़े रख करके और मंडप बनाया जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक जैसे कि समर्पण समारोह था और उसमें हमने संकल्प लिया कि अब हमें इस जीवन को संपूर्ण रीति से सफल बनाना है और संपूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवा में लगना है। और इसके बाद फिर हमने जो अपना संकल्प लिया, हम दादियों के साथ में हम जो रहे, उसके भी हमारे अनुभव बड़े अलौकिक हैं। प्रकाशमणि दादी जी रात को रोज़ 9 बजे मुरली सुनाती थी कमरे के अंदर, जिसमें 2-4 हम बहनें ही होती थी। तो ऐसा लगता था तो जैसे दादी के अंग संग बैठने का, हमें पर्सनल बैठने का टाइम मिलता था। फिर सुबह भी दादी 6:30 बजे तैयार होती थी तो हम पहुंच जाते थे। ऐसा लगता था कि दादियां ही हमारी जीवन ज्योत है, ऊर्जा इनसे ही हमें मिलती है। तो दादियों से हमें बहुत समीपता का अनुभव हुआ। मुझे 1 मास मनोहर दादी के साथ भी सेवा करने का चांस मिला। मधुबन में मुझे पांडव भवन में 1 मास में रही, जो स्टेज संभालने की ड्यूटी मेरी मुझे मिली। तो वहाँ पर 1 मास दादी ने मुझे कहा कि तुम ध्यान से मुरली सुनना, क्योंकि कभी कोई दिन भर में क्लास कराने वाला कोई नहीं आया
तो तुमको क्लास करानी है। तो उस समय मैं क्लास इतना ध्यान से सुनती थी मुरली कि मैं पूरा तैयार रहती थी कि कभी भी मुझे क्लास करानी पड़ सकती है। तो इस रीति से वो 1 मास, तो 1996 की बात है, और इनके साथ में, दादियों के साथ मेरा अनुभव बड़ा अलौकिक रहा। सन 76 में हमारी एक भट्टी हुई थी और उस भट्टी में हमें एक प्रोग्राम मिला था कि हर एक को हिस्ट्री हॉल में भाषण करना है। तो मैंने भी हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन में जो बाबा की संदली है, जिस पे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने मुरली सुनाई, उस संदली पर बैठ करके मुझे भी भाषण करने का सौभाग्य मिला। निर्वैर भाई सामने बैठे और मेरा उमंग उल्लास बढ़ा रहे थे। और उस समय सोफे होते नहीं थे, सब नीचे ही बैठे होते थे। दादी पास में संदली पर बैठी थी, प्रकाशमणि दादी, और हम भाषण कर रहे थे। तो तब से मुझे जो है भाषण करने का वरदान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से तो मुझे अनेक दादी, जानकी दादी के साथ का भी समीपता का अनुभव है। जब जानकी दादी कोई क्लास कराती थी तो मैं एक छोटा सा टेप लेकर रिकॉर्ड करती थी। तो दादी को जब इच्छा होती थी कि कोई पॉइंट बहुत अच्छी सुनाई है और उनको लिखना है या वापस चाहिए, तो दादी मुझे कहती थी, निर्मला तुम लिख के देना कि वो पॉइंट बहुत अच्छी थी आज की, तुमने टेप किया है ना। क्योंकि मैं दादी के सबके नज़दीक बैठी होती थी। तो इस प्रकार से टेप का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। ये जो दादियों का अंग संग हमारा जो अनुभव है, एक बार की बात है कि कोई ने कहा कि यहाँ पर कोई जादू मंत्र किसी ने कर दिया है तो सेंटर पर। तो मैंने प्रकाशमणि दादी को पत्र लिखा कि किसी ने ये कहा है, तो दादी ये क्या करें इसका। दादी ने कहा, निर्मला तुम कुछ मत करो, बस कभी भी कोई कहे तो ओम शांति बोल दो कि ओम शांति, कुछ भी नहीं है, ओम शांति। मन में भी संकल्प आए तो कहो ओम शांति। तो इस प्रकार से दादी प्रकाशमणि जो है, उन्होंने हमें बहुत समीपता से हर बात की राय दी। और गुलजार दादी के साथ का भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो दादियों के साथ हम ऐसे रहते थे जैसे घर में, परिवार में रह रहे हैं। इतना इनसे प्यार था हमारा। तो ये जो है, एक बार की बात है कि झालावाड़ में एक कैंपेस्ट नाम की कोई पुताई का एक था। वो फिर दादी को कहा कि दादी कैंपेस्ट हम लगाएं तो पुताई नहीं करनी पड़ेगी। तो दादी ने कहा नहीं, वो पुताई करने से जर्म्स मर जाते हैं और सस्ता भी पड़ता है, साल भर में एक बार सफाई भी हो जाती है, इसलिए ये कैंपेस्ट की बजाय पुताई अच्छी है। तो दादी हमें हर बात का, जैसे कि छोटी छोटी बात की भी राय हमें देती थी। तो इस प्रकार से दादी के साथ हमारा बहुत समीपता का रिश्ता था। क्योंकि दादी लौकिक घर में भी हमारे आई हुई थी, तो दादी को पूरे परिवार के बारे में याद था, नाम सहित दादी जानती थी। तो इस प्रकार से दादियों से हमें ऐसा लगता था कि यही हमारा असली परिवार है, यही हमारे असली रिश्तेदार हैं। और इतने 50 सालों में हम न कोई रिश्तेदार के यहाँ कभी गए और न कोई हम लौकिक परिवार में कभी गए। कभी एक रात भी लौकिक परिवार में जाकर रुके नहीं कि भाई चलो वहाँ रिलैक्स होके आए। तो इस प्रकार से ये ईश्वरीय हमारा परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है। ऐसी अनुभूति में एकदम मन सुख की अनुभूति करता है। यह ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन में एक तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया, कभी अमृत वेला मेरा मिस नहीं होता है। और मेरी जो एक धारणा है कि मुझे अपने को इस ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रखना है और सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए योग की ऊंची स्थिति बनानी है। मुझे अपने को देखना है, मुझे अपना पुरुषार्थ करना है और मुझे अपना ही जीवन ऊंचा उठाना है।
इसके लिए आजकल मैं अंतर्मुखता को ज़्यादा महत्व देती हूँ और ऐसा लगता है कि अब समय बहुत कम रह गया है और अब मुझे अपने संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए समेटने की शक्ति धारण करनी है। मुझे समय को समेटना है, जीवन को समेटना है, श्वासों को समेटना है। मुझे व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की बातों में अब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहा और अंतर्मुखता की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरीपन की अवस्था में मुझे चलते फिरते उठते बैठते भी रहना है। अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अब मुझे बस अशरीरीपन, अब घर जाना है, ये अवस्था मुझे अपनी बढ़ानी है। अब एक बात मुझे विचार उठता है कि आज जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण जीवन है, अपने बाबा के बच्चे, वो भी इस बात से प्रेरित हों कि अब हमें समय को पहचानना है। समय बहुत कम है, तो अनेक जो जिसको कहते हैं भटकने वाले या अटकने वाले रास्ते छोड़ करके और अब अपना पुरुषार्थ को हमें बढ़ाना है। समय कम है। मुझे बार बार ये बात अंदर में आवाज़ आती है, बाबा से आवाज़ आती है, समय कम है। तो जब समय कम है तो सभी ब्राह्मणों के लिए भी एक ये मैसेज जाता है कि अब अपने को वो भी ऊंचा उठाएं और अपनी अवस्था पर ध्यान दें और बातों की बजाय हम स्थिति को बनाने में अपना समय और शक्ति को लगाएं, अपना यह ब्राह्मण जीवन को सफल करें, समय को पहचानें। संगम युग का समय भी बीत गया, अब तो बस आप देखेंगे कि हमें सबको मिलकर के ये जाल जो दुनिया में अशांति का जाल है, सबको पुरुषार्थ करना है अशरीरीपन का, अब घर जाने का, स्थिति बनाने का। तब हम सभी इस दुनिया में सुरक्षित रह करके और अगला हम 21 जन्म के लिए राजाई पद पा सकते हैं। दीदी जी का स्वभाव बहुत ही स्नेही है और वो बहुत ही वफ़ादार हैं। वफ़ादार होने के साथ साथ उनमें निर्मलता, शीतलता, ये सब गुण उनमें, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। और इस सहन शक्ति की विशेषता के कारण उनके सामने कितनी ही भयानक परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सामना करते हुए अभी तक आगे बढ़े हैं और अभी भी वो चल रहे हैं। तो ये दीदी में ज्ञान और योग की पराकाष्ठा है। इनका ज्ञान की गहराई बहुत है। चाहे जिज्ञासु किसी भी स्तर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, माता हो, कन्या हो, कुमार हो, किस भी कैटेगरी का हो, लेकिन दीदी की ये विशेषता है, वो उसी ढंग से, उसी स्तर से उनको ज्ञान का अनुभव कराते हैं, योग का अनुभव करा देते हैं। आपने कई सेंटर्स संभाले हैं और कई सेंटर्स को उठाया है, उसको शक्ति दी है। दीदी को देखा, जैसे मम्मा से तो नहीं मिली, पर दीदी को देख के ऐसा लगा जैसे एक माँ ही अपने बच्चों को समझा रही है। हम अलवेले थे और तो दीदी से एक तो ये सीखा कि आलस्य नहीं करना। पहले बहुत आलस्य करते, 6 बजे तक बिस्तरों में ही लेट रहते, लेकिन अब 3:30 पे जग जाते हैं और देखते ना कि हमारी दीदी आज इतनी उम्र में भी पूरे परिसर को संभालती रहती है। तो हमको एक तो ये सीख मिली। दूसरी बात, दीदी में दूर दूर तक कहीं अहंकार नहीं है।
तो मुझको लगता है कि जो इतनी बड़ी दीदी सब कुछ करती है तो हमको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल मैंने अपने जीवन में, फिर मेरे जीवन में कोई चिंता आती तो मैं तो एक माई समझती, तो तुरंत दीदी को कह देती। तो ऐसा लगता जैसे बाबा ने ही मुझको सब कुछ बता दिया। दीदी में बहुत बड़ी खासियत ये है कि इतनी जुझारू हैं कि उनका हेल्थ को देख के कई बार मुझे लगता था कि इतनी मेहनत करती है कि सुबह से शाम तक मैंने उनको कभी थकते हुए नहीं देखा। और दूसरी बात यह कि काम के साथ साथ कभी उन्होंने झुंझलाते हुए नहीं देखा, कभी उनको नाराज़ नहीं देखा मैंने, तो वो बहुत बड़ी खूबी लगती है मुझे। बन के